आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि इतना बड़ा सारा कंपटीशन है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या कर पाऊंगा इसके अंदर। यदि ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंद आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सामने एक इमेज आपको दिख रही होगी, आई कैंट डू इट, ठीक है। और उसी के बीच में आपको एक सीजर भी दिख रही होगी जो इसको टी को काट दे रही है। ये इतना इजी नहीं है। आपको ज्ञान देने के लिए 70 लोग मिल जाएंगे कि हाँ तुम। दोस्तों, चीजें जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिमाग में सेट करके बैठे हो कि यार मुझे भी नोरसेट की एग्जाम देनी है, नोरसेट में मुझे सिलेक्शन लेना है, या फिर ये सोच रहे हो आप मेल नर्स हो, यार सिर्फ 10% 20% हमारा रिजर्वेशन क्या होगा। आपको सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। एक सीट पे आपको सिलेक्शन लेना है। कितनी सीट है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कितना कंपटीशन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जिस तरीके से सोचोगे उसी तरीके से आप काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि एक सीट लेनी है। अब एक सीट लेने के लिए आपका दिमाग नो डाउट वहां भी जाएगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स में मेरा नंबर कहाँ आएगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करते हैं कि उस सीट को आपको कैसे गेन करना है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि आपको उसी हिसाब से अपने आप को एग्जाम के लिए तैयारी करना है, उसी तरीके से आपको एग्जाम से तैयारी करना है। तो यदि आपने ये सोच लिया कि मुझे एक सीट चाहिए और टॉपर की सीट चाहिए, ठीक है, तो आपकी माइंड जो है ना वो उसी तरीके से आपको क्या करेगा, वर्क करवाएगा। माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप होता है, माइंड जैसा सोचता है बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नहीं सीखा है कभी कि कोई भी ट्रेन आती है, देखो ट्रेन एक्सीडेंट है, कुछ भी है, ट्रेन आती है, आपको किसी ने नहीं सिखाया कि ट्रेन आएगी तो आप पटरी के आसपास हो या पटरी पे हो तो कैसे बचाना है। आपका माइंड क्या सोचेगा कि मुझे इससे बचना है, तो आप क्या करोगे उसके लिए, एक्शन का रिएक्शन करेगा। आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए वर्क करेगी, आप उससे दूर जाओगे। उसी तरीके से एग्जाम के लिए आप सोचोगे कि मुझे ये सिलेक्शन लेना है, इसका मतलब आपकी बॉडी उसी तरीके से काम करेगी। आप जो है उसी तरीके से अपने आप को पढ़ाई में लगा दोगे। अब सर ऐसी बात है कि हमने तो बहुत सारा पढ़ लिया, अब हमारा सिलेक्शन कैसा होगा। देखो, उसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं। आपको 70 चीजों से ज्ञान मिल जाएगा, 70 जगह से वीडियोज मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको आपके बारे में सोच के, आपके माइंड के बारे में सोच के कोई नहीं बोलेगा। इसके लिए ये है कि जैसे मान लो आप जो है तैयारी कर रहे हो, आपको बोला ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। पहली चीज, आपको अपनी प्लानिंग खुद को सेट करनी है, क्योंकि अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेंथ सिर्फ आप जानते हो, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। यदि आपकी थ्योरी वीक है, पहले आप उस थ्योरी को क्लियर करो, ठीक है। थ्योरी यदि आपकी बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर जाओ आप डेली प्रैक्टिस पे, डेली टेस्ट जो है वो देना शुरू करो। डेली टेस्ट देते टाइम में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ने ऐप ले लिया, ऐप लेने के बाद में 3 क्वेश्चन देते हैं, यार बहुत लंबे क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये वो। यदि आपने वहीं उस चीज को छोड़ दिया, इसका मतलब आप फेल हो। आप किसी बड़े क्वेश्चन को या फिर एनक्लेक्स की तर्ज पे जो भी क्वेश्चन है उनको आप छोड़ दिए ना, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लिख के ले लो, आपको उसके अंदर घुस जाना है। उस जो क्वेश्चन है, वो जो लाइंस है, उनमें घुस जाना है। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी क्लियर कर ली, अपनी थ्योरी क्लियर कर ली। इसका मतलब ये है कि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेंगे कॉम्प्लिकेटेड। जो इजी बोल रहे हो ना कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये वो, ये हर कोई पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। जो आपके 4 लाख 5 लाख 3 लाख जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, जिनके 0 मार्क्स आते हैं, वो भी इतना सा तो पढ़ के जाते हैं। आपको अलग कैसे बनना है, जो क्वेश्चन आपके सामने, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ले रखे हो, किसी बुक से आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, एनक्लेक्स सोंडर से निकाल रहे हो, मोस्फी की बुक से निकाल रहे हो, लिपिन कोट की बुक से निकाल रहे हो, आप उस क्वेश्चन को फील करो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या कहना चाह रहा है। और उस क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग करेगा, आपका मन करेगा कि यार इसका आंसर भी मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, यही सोचते हैं, और यही सोच के वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। तो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। और जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है छोटा या बड़ा, उनको तो मजा आता है। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हो, 4 घंटे की मूवी है, मान लो धुरंधर मूवी आई है, 4 घंटे की मूवी है। आप एक छोटी सी रील देख लेते हो, 2 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड की रील देख लेते हो, उससे भी काम चल जाता है, एंटरटेनमेंट तो वहां भी हो रहा है। लेकिन मूवी को आप 4 घंटे दे रहे हो, क्योंकि उसके अंदर आप घुस गए हो, थिएटर में आप बैठे हो, आपके माइंड जो है वो चारों तरफ से साउंड्स आती हैं, वो
जो साउंड्स है ना, वो साउंड्स आपको क्या कर रही है, वहां बैठे रहने पे मजबूर कर रही है, आपके माइंड को वहां पे लगा रही है। अब आप ये सोचो कि किसी एक मूवी के लिए आप अपने दिन के 4 घंटे खराब कर सकते हो, तो 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं कर सकते। और मेरा दावा है कि एक क्वेश्चन को यदि आप कर रहे हो, उसमें आपको 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। और एक चीज और सुन लो, उस क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो वो क्वेश्चन ये इन केस कभी भी ऐसा था, जैसे मान लो कि आपको डायूरेटिक का क्वेश्चन आ गया। अब डायूरेटिक के क्वेश्चन में आपको कई चीजें देखनी मिलेंगी। आप सोडियम पोटेशियम भी पढ़ लोगे, कहाँ पे वर्क करता है, डीसीटी भी पढ़ लोगे, पीसीटी भी पढ़ लोगे, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लोगे, सारी चीजें। यदि क्वेश्चन में नहीं है तो नीचे किसी भी उसके रेशनल में आपकी चीजें आ जाएंगी। तो आपको लगभग एक टॉपिक तैयार हो गया, लगभग एक टॉपिक हो गया, और उसके जो साइड वाले टॉपिक्स थे वो भी आपके क्लियर हो गए। तो मैं आपको एक चीज सबसे बड़ी बताना चाह रहा हूं नर्सिंग कंपटीशन के लिए, कि यदि आप तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेक्शन चाहिए, तो दूर मत भागो। एक दिन आपने यदि दूर भागना सीख लिया, जिंदगी में भागते जाओगे जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपको पता है कि जब आप एनक्लेक्स की बुक निकालते हो, तो उसके अंदर सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई ये होता है, और हर एक स्टूडेंट की मानसिकता, इवन मेरी भी मानसिकता अरे यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा इसको, पता नहीं कोई सा गलत हो गया तो। अरे होने दो, आप अभी लर्निंग फेज में हो, आप सिलेक्शन नहीं लिए हो, लर्निंग फेज में हो। लर्निंग फेज में आपको उन चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप जो है उसको छोड़ दोगे, आपको छोड़ना है ही नहीं उसको। सेलेक्ट, गलत होगा कौन देख रहा है, आपका मान लो क्वेश्चन गलत भी हो गया, कौन देख रहा है भाई, आपको कौन जज कर रहा है कि तुम फेल है पे आप पास है। अपने आप को तो आकलन करोगे, अपना आपका इवैल्यूएशन तो करोगे कि आप कहाँ पे हो। एक क्वेश्चन गलत होगा, दो क्वेश्चन गलत होगा, तीन क्वेश्चन गलत होगा, चार, पांचवा आपका जरूर सही होगा, क्योंकि आपने अपने आप को उसके अंदर झोंक दिया है। ठीक है, अपने आप को डाल दिया है उसके अंदर। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि इतनी सी मेहनत आपने कर ली और छोटे वाले क्वेश्चंस की बजाय आपने बड़े वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो। अब सवाल ये आता है कि सर हम तो इतने सारे तैयारी कर चुके हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया, चलो भाई टेस्ट सीरीज सर्च कर लो, सर 4,000 रुपए लग रहे हैं। पैसों की बात नहीं है, आपको चाहिए आपका सिलेक्शन। जब आपके अकाउंट में 70,000 रुपए आएंगे ना, जिस दिन गवर्नमेंट जॉब लग के 70,000, अभी तो 8वें वेतन में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आएंगे ना, तो ये 4,000, 2,000 जितनी भी आपको टेस्ट सीरीज में दिखा है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। चलो, ये होता है। सर आपके हिसाब से अगला सवाल आपका ये आता है कि सर आपके हिसाब से सबसे बेस्ट जो चीज है वो क्या हो सकती है, मतलब कहाँ से हम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाने का मकसद आज का ये भी था कि इंडिया में आपको कई सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो फ्री भी दे रहे हैं, जो कंटेंट क्वालिटी भी दे रहे हैं। सब अपने अपने प्रचार करते हैं, अपने अपने चीजें सेल करने के लिए, अपने आप को मतलब प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। उसी के तर्ज पे मैं भी सेम प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको मैं काफी सारा फायदा देने वाला हूँ। और वो जो फायदा क्या है, आप सबसे पहली चीज, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसको रजिस्टर करें, कोई पैसा नहीं लगेगा, उसमें फ्री टेस्ट सीरीज है। उस फ्री टेस्ट सीरीज को देखो कि हमने किस किस तरीके के उसमें क्वेश्चंस डाले हैं, और वो उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उनके रेशनल अवेलेबल है कि नहीं। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। आप 1 महीने का टेस्ट सीरीज लें, 3 महीने का लें, 6 महीने का लें, 12 महीने का लें, बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर। और इतनी प्राइस का मेरी गारंटी है इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये तो होगी मेरी एप्लीकेशन के प्रचार की। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो, वहां पे भी आपको काफी सारे वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस सबके अवेलेबल होंगे। डॉक्टर एस एल सामोता सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी आपको आपको काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा मतलब आपके लिए। अब सर क्या आपके चार्जेज क्या है? चार्जेज के लिए आप हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप हमसे मतलब मिनिमम चार्जेस के 100 रुपीज से, इतना मैं आइडिया दे सकता हूँ कि 100 रुपीज से हमारे जो प्लान है वो चल जाएंगे। और उसके अंदर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कह सकता हूँ आपको कि मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। आपका सिलेक्शन हमारे लिए प्रायोरिटी है। देखो, मैं प्लेटफॉर्म आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कुछ खर्चा चीजों का लगता है, क्वेश्चन टाइपिंग का भी होता है, वो सिर्फ मिनिमम चार्जेस जो है ना वो लेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये वीडियो देख के आप एप्लीकेशन पे आ रहे हो, आप मैसेज करना कि सर आपका यूट्यूब का वीडियो में देख के आऊँ, आपको मैं गारंटी है 20 से 25% का डिस्काउंट आपको और दूंगा उस एप्लीकेशन के ऊपर, यदि आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं। और एक चीज और है, एप्लीकेशन के अंदर सबसे इजी चीज ये है कि आपको 24x हमेशा कॉल की सुविधा मिलेगी। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उसके ऊपर कॉल हमें कर सकते हैं।
तो ये तो थी आज की आपकी सिलेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि सर मान लो हमें कई बार ऐसा होता है कि यार मतलब इंसान जो होता है ना, पढ़ते पढ़ते आपने शुरू भी कर दिया, मेरे आज कहने पे आपने शुरू भी कर दिया, 10 दिन 15 दिन के बाद में थक जाते हो, यार मैं सही तो कर रहा हूँ क्या? सवाल यही आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कहीं लैग फील कर रहा हूँ, कहीं और स्टूडेंट से मैं कम अपने आप को रख पा रहा हूँ। तो वहां पे आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको वहां पे मोटिवेशन की जरूरत है, अपने आप को मोटिवेट करना। और मोटिवेशन का आज के टाइम में जो सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया में आप स्क्रॉल कर करके रील्स देखते हो, ये करते हो वो करते हो, इन चीजों को छोड़ो। अभी आपका फोकस होना चाहिए कैरियर के ऊपर। कैरियर में जिस दिन आप 70,000 रुपए 1 लाख रुपए के इंसान बन जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में मैं खुद कोई भी कोचिंग वाला आपसे खुद के पास में आएगा कि आपकी हमें एक रील चाहिए। इवन मैं भी आपसे कांटेक्ट करूंगा कि आपकी एक रील चाहिए। लोग आपको देखें, आप लोगों को मत देखो। ये जो रील्स वाले हैं, आप जो देख रहे हो, इनसे इनको पैसा मिल रहा है, वो कमाई कर रहे हो और आप उनको पैसा दे रहे हो। जिंदगी में ऐसा बनो ना कि आपके पास खुद के पास भी पैसा है। तो उन चीजों को छोड़ो, खुद के कुछ मोटिवेशनल वीडियो जैसे बना देखो, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशनल वीडियोस हजारों लाखों करोड़ों पड़े हैं आपके यूट्यूब के ऊपर, तो वो चीजें देखो ना जो आपको सिलेक्शन करवाएंगे। कितने साल वेट करोगे भाई? एक साल नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, दूसरी साल, फिर तीसरी साल, लास्ट में जाते जाते पता है आप क्या करेंगे? प्राइवेट जॉब शुरू कर देंगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो एक बार मेहनत कर लो ना, एक ही बार अच्छे से मेहनत कर लो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ऐसे तो आप चारों तरफ, मैंने पहले भी बोला है, आप भागना सीख जाओगे तो जिंदगी में भागने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके होंगे। आपको रेशनलाइज, आप यदि रेशनल देने लगे ना अपने आप का कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन उस वजह से नहीं हो गया, ऐसे रेशनल मैं आपको हजारों बता सकता हूँ। किसी देखो, दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव थॉट है, एक नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट आपको आनंद देती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। पॉजिटिव थॉट को ये सोच के चलते हो, उसमें आप मान लो नेगेटिव थॉट की तरफ गए हो, नेगेटिव थॉट आपको क्या आनंद देती है, आपको इजी लगती है, तो वो यूज कर लेते, छोड़ देते हो, बंद कर दिया, किताब नहीं चले, चलो मूवी देख के आएंगे यार आज, चलो पार्टी करते हैं, यही होगा। ये बहुत इजी है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मूवी अभी आज से मैं यदि कल से 10 पेज यदि एनक्लेक्स के पढ़ रहा था, तो आज से मैं 20 पेज पढ़ूंगा? कभी ऐसा थॉट आया? नहीं आया, क्योंकि उसमें आपको जोर आएगा, आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और बॉडी क्या चाहती है? आराम चाहती है। और आपने सबने बचपन से सुना होगा, आराम हराम है। आराम जो है वो बिल्कुल हराम है। उस आराम के अंदर आप चले गए, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में हो, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आप सिलेक्शन मोटिवेट आपको ऐसे करो, आप अपने आप को ऐसे करो कि आज मैंने 10 पेज पढ़े हैं, कल मैं 15 पढ़ूंगा, और 15 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं नोट्स पढ़ूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। अरे इतनी इजी इजी बुक्स, इतने सोशल मीडियाज पे, एप्लीकेशन वगैरह, यूट्यूब पे इतनी इजी चीजें आपको करके दी जा रही है। आप ये सोचते हो मैं क्या पढ़ूं? भाई कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको वही मटेरियल देगा जो आपके सिलेक्शन का होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाएंगे, नर्सिंग के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। अब जैसे मान लो कि आपका एंटी डायरेटिक ड्रग है, एंटी डायरेटिक ड्रग में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपसे पूछा जाएगा, आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी। तो आपको गलत चीजें या फिर अलग चीजें नहीं पढ़ाई जाती। पढ़नी थी आपने, सिलेबस में पढ़ ली थी, बीएससी नर्सिंग आपने करी थी, जीएनएम आपने करी थी, उस टाइम में आपने सारी चीजें पढ़ ली। अब हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंपोनेंट्स जो हैं उनके ऊपर आपका फोकस करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों जिनको चाहते हो कि वो भी अपना सिलेक्शन ले सकें और बनाए अपने आप को सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।